वेलकम टू माय चैनल संजना आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार पहला पार्ट करा दिया हूँ हिस्ट्री का 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव। अब ये दूसरा पार्ट है। आप इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। आपका 10-15 मिनट का मात्र वीडियो होगा, जिसमें से टोटल का टोटल एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा। आप यहीं से सारा का सारा सवाल इसी से पूछेगा इस बार बोर्ड में, और नया सिलेबस के अनुसार हमने इसको बनाया हूँ और आप देखेंगे, और इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछने वाला है। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए, सबसे पहला सवाल आता है। इसमें 50 क्वेश्चन लूँगा। इसमें भी पहला सवाल आता है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कर। इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। किस हो जाएगा, विजयनगर। अगला सवाल है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो इसका आंसर जल्दी से कर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी। चलिए, इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो धौलावीरा किस राज्य में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में है। ये अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, जल्दी से इसका बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा। नेक्स्ट सवाल है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। इसका कौन सा नगर में पाया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट सवाल है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। इसका 4 ऑप्शन है, बताइए सर कौन सा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। अगला सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे, लोथल। अगला सवाल, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। तो त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, चलिए इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट सवाल है कि राजतरंगिणी किसने लिखा था। राजतरंगिणी किसने लिखा था, तो इसका बताइए कि कौन लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। अगला सवाल है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया। चलिए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अगला सवाल कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तानसेन। नेक्स्ट सवाल है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। नेक्स्ट सवाल कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। तो सुलह ए कुल की नीति किसकी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अकबर की थी। अगला सवाल, मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। तो ये कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने हटाया। अगला सवाल, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस में भारत विद्या का जनक जी.एस. लिविदेव होगा। अगला सवाल कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। चलिए, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1986 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। अगला सवाल, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर 40 सेकंड बताइए कमेंट बॉक्स में आप। इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। चलिए, अगला सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा
1336 ईस्वी। चलिए अगला सवाल कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगला सवाल, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना इसका कौन किया था? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कौन था? इसका क्या हो जाएगा? तो 327 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, 327 से लेकर 298 ईसा पूर्व। अगला सवाल कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला सवाल, सॉरी इसका चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला सवाल कि अशोक किस वंश का शासक था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। नेक्स्ट सवाल है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए अगला सवाल, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये पुराणों की संख्या जल्दी से बताइए। तो इसका बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 18। अगला है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार। अगला है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन अपनी शाही और संप्रभुता के लिए किया जाता है, विस्तारित करने के लिए साम्राज्य को। ठीक है। अगला सवाल कि बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो इसको रंगूर भेज दिया था। अगला सवाल कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगला सवाल, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से। किससे? डलहौजी से। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई को आरंभ हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1853 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया? चलिए इसका बताइए जल्दी से। वास्को डी गामा कब भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चलिए इसका आंसर बताइए। तो कौन सा काउंटिंग किए थे जो कि आय निकाले थे? तो इसका आय कौन निकाले थे? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम। चलिए अगला सवाल है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी कह सकते हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए इसको मैं बना देता हूँ ऑप्शन। इसको 23 मार्च को दिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला सवाल, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड बताइए इसमें। चौरी चौरा कांड जो है कि 1922 ईस्वी में हुआ था। शेर ए पंजाब 92 नंबर सवाल है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से
लाला लाजपत राय को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। ये नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो कौन सा आंदोलन? तो दांडी मार्च से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल कि दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है कि गुजरात राज्य में। अगला सवाल महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? कहाँ शुरू किया? तो ये चंपारण में किया। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। चलिए अगला सवाल कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। चलिए अगला सवाल कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसे काला कानून भी कहा जाता है। चलिए बताइए मेरे दोस्त कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1919। चलिए अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए ये बहुत इजी है और इसमें सब बताएंगे कौन कौन व्यक्ति। देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं, जल्दी से बताते हैं इसका। चलिए इसका आंसर क्या मैं बता देता हूँ। इसका आंसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1905 ईस्वी में। और आपको जो है कि अगला सवाल का कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। ये सवाल, आज का सवाल ये रहा कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इसका जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब भेजेंगे और मैं कल इसका जवाब मैं खुद दूंगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक रहने देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और खुश रहिए और सब लोग ठीक है।